आतंक के सबसे बड़े सम्राट देश पाकिस्तान को ही आतंक दूर करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे का अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब ये कि पाकिस्तान जो हाफिज सईद को पालता है, पाकिस्तान जो मसूद अजहर को पालता है, पाकिस्तान जो भारत में पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले कराता है, वो अब आतंकवाद का विरोध करेगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या पाकिस्तान आतंक से लड़ने की भूमिका निभा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिसने आतंक को पाला, पोसा, बढ़ाया, हथियार थमाया, उसे ही अब आतंक के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कहते हैं ना कि जब अपराधी ही जज बना दिया जाए तो जनता के साथ क्या ही न्याय होगा, और अब यही हो रहा है। दरअसल दुनिया भर में आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे एससीओ रैट्स का अध्यक्ष बनाया गया है। चीन के प्रभुत्व वाले इस संगठन ने यह फैसला लिया। फैसले के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की शपथ ली। समझ रहे हैं आप, जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को अपने यहां शरण देता है, जो आतंकियों को हथियार मुहैया कराता है, जिसकी सेना का अध्यक्ष मुल्ला मुनीर अपनी फौज को आतंकियों की सुरक्षा में लगाता है, वही पाकिस्तान अब आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कस्में खा रहा है। यह क्या मजाक है या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक खतरनाक प्रयोग है? यानी शंघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा जो आतंकवाद पर लगाम लगाता है, उसने ही आतंकिस्तान को उसी का अध्यक्ष बना दिया। जो पाकिस्तान आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाए रखा है, जो पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी जैसे दरिंदों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देता है, वो कैसे आतंक पर लगाम लगा सकता है? आईएसआई इस विश्व का सबसे खतरनाक संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और हम ये अगर उससे उम्मीद करें कि रैट्स की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करेगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच ऐसा संबंध है जैसे वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना सांस नहीं ले सकते। अब जरा गौर कीजिए, एससीओ रैट्स की बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई थी और भारत ने वहां सीधे और साफ शब्दों में पाकिस्तान का आतंकवाद पर सच बताया था। और जब एससीओ समिट में पीएम मोदी चीन की जमीन से पाकिस्तान की हकीकत बता रहे थे, आतंकवाद पर निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दर्शन करा रहे थे, तो दूसरे कोने में छिपा शहबाज शरीफ अपना चेहरा शर्म से छुपाया जा रहा था। भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकियों का गढ़ है, शहबाज शरीफ आतंकियों के पहरेदार हैं, जो खुद आतंक का स्पॉन्सर रहा है, तो सवाल यह है, अब अध्यक्ष बनकर पाकिस्तान सफेद पोश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान अब आतंक विरोधी चेहरा बन जाएगा? क्या जिसने आतंक को पाला है वही उसकी सफाई करेगा? क्या पाक में अब लश्कर और जैश की ट्रेनिंग कैंप बंद होंगे? एससीओ को भी आज जवाब देना चाहिए कि क्या यह फैसला उसकी साख पर धब्बा नहीं है? क्या यह वही एससीओ नहीं है जो आतंक के खिलाफ साझा रणनीति की बात करता है? तो फिर ऐसे मुल्क को जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है, जो आज भी तालिबान और अलकायदा से साठगांठ रखता है, उसे कैसे रैट्स का अध्यक्ष बना सकते हैं? एससीओ को भी समझना होगा
कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, ईमानदारी से लड़ी जाती है। पाकिस्तान के डीएनए में आतंक है। वो आज चेयरमैन बन जाए या यूएन में भाषण दे, सच नहीं बदल सकता। और जब तक भारत जैसे देश सजग रहेंगे, तब तक एससीओ हो या कोई भी मंच, भारत आतंक के खिलाफ लड़ता रहेगा। आतंक के सबसे बड़े सम्राट देश पाकिस्तान को ही आतंक दूर करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे का अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब ये कि पाकिस्तान जो हाफिज सईद को पालता है, पाकिस्तान जो मसूद अजहर को पालता है, पाकिस्तान जो भारत में पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले कराता है, वो अब आतंकवाद का विरोध करेगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या पाकिस्तान आतंक से लड़ने की भूमिका निभा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिसने आतंक को पाला, पोसा, बढ़ाया, हथियार थमाया, उसे ही अब आतंक के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कहते हैं ना कि जब अपराधी ही जज बना दिया जाए तो जनता के साथ क्या ही न्याय होगा, और अब यही हो रहा है। दरअसल दुनिया भर में आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे एससीओ रैट्स का अध्यक्ष बनाया गया है। चीन के प्रभुत्व वाले इस संगठन ने यह फैसला लिया। फैसले के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की शपथ ली। समझ रहे हैं आप, जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को अपने यहां शरण देता है, जो आतंकियों को हथियार मुहैया कराता है, जिसकी सेना का अध्यक्ष मुल्ला मुनीर अपनी फौज को आतंकियों की सुरक्षा में लगाता है, वही पाकिस्तान अब आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कस्में खा रहा है। ये क्या मजाक है या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक खतरनाक प्रयोग है? यानी शंघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा जो आतंकवाद पर लगाम लगाता है, उसने ही आतंकिस्तान को उसी का अध्यक्ष बना दिया। जो पाकिस्तान आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाए रखा है, जो पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी जैसे दरिंदों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देता है, वो कैसे आतंक पर लगाम लगा सकता है? आईएसआई इस विश्व का सबसे खतरनाक संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और हम ये अगर उससे उम्मीद करें कि रैट्स की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करेगा, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच ऐसा संबंध है जैसे वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना सांस नहीं ले सकते। अब जरा गौर कीजिए, एससीओ रैट्स की बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई थी और भारत ने वहां सीधे और साफ शब्दों में पाकिस्तान का आतंकवाद पर सच बताया था। और जब एससीओ समिट में पीएम मोदी चीन की जमीन से पाकिस्तान की हकीकत बता रहे थे, आतंकवाद पर निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दर्शन करा रहे थे, तो दूसरे कोने में छिपा शहबाज शरीफ अपना चेहरा शर्म से छुपाए जा रहा था। भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकियों का गढ़ है, शहबाज शरीफ आतंकियों के पहरेदार हैं, जो खुद आतंक का स्पॉन्सर रहा है, तो सवाल ये है, अब अध्यक्ष बनकर पाकिस्तान सफेद पोश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान अब आतंक विरोधी चेहरा बन जाएगा? क्या जिसने आतंक को पाला है वही उसकी सफाई करेगा? क्या पाक में अब लश्कर और जैश की ट्रेनिंग कैंप बंद होंगे? एससीओ को भी आज जवाब देना चाहिए
कि क्या ये फैसला उसकी साख पर धब्बा नहीं है? क्या ये वही एससीओ नहीं है जो आतंक के खिलाफ साझा रणनीति की बात करता है? तो फिर ऐसे मुल्क को जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है, जो आज भी तालिबान और अलकायदा से साठगांठ रखता है, उसे कैसे रैट्स का अध्यक्ष बना सकते हैं? एससीओ को भी समझना होगा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, ईमानदारी से लड़ी जाती है। पाकिस्तान के डीएनए में आतंक है। वो आज चेयरमैन बन जाए या यूएन में भाषण दे, सच नहीं बदल सकता। और जब तक भारत जैसे देश सजग रहेंगे, तब तक एससीओ हो या कोई भी मंच, भारत आतंक के खिलाफ लड़ता रहेगा।